So hello everyone, welcome and Jai Hind to the YouTube channel of Elite Academy for Competition. And आज हम लोग वैदिक लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज मतलब इसको ख़त्म करके और आज जो वैदिक एज है ओवरऑल उसको ख़त्म ही कर दिया जाए। ओके, तो ये इतना दिन से चल रहा था, इसको आज कोशिश करते हैं द एंड करने का। ओके, लास्ट क्लास में क्या हुआ था वो सब आप लोग देख ही लिए थे। क्योंकि आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो सीधा क्लास के ऊपर फॉरवर्ड करते हैं। वैदिक लिटरेचर, यस, हम लोग स्टार्टिंग में ही मतलब देख लिए थे कि हम लोग वैदिक लिटरेचर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक श्रुति लिटरेचर और एक स्मृति लिटरेचर। ओके, श्रुति लिटरेचर में जो वेदाज हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब जो है ये सब हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे पहले जो जो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। अर्ली वैदिक पीरियड में इसको लिखा गया था। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड जो कि इन एंड अराउंड 1500 बीसी से 900 बीसी तक चला था। 900 या 1000 बीसी तक कह सकते हैं, किसी किसी किताब में 1000 बीसी तक बीसी भी लिखा हुआ है। तो वो 100 200 100 150 साल 200 साल तक ऊपर नीचे चलता है, एंशिएंट में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हो। ओके, तो ये जो फेज होता है यहाँ इस फेज में एक किताब लिखा गया था ऋग्वेद, और सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था। इससे रिलेटेड जो भी मतलब ब्राह्मणास थे या अरण्यक वगैरह जो भी मतलब उपनिषद थे वो सब लेटर वैदिक पीरियड में इसको उसको कंपाइल किया गया था। ओके, तो ऋग्वेद का जहाँ तक बात है ये हिम्स के फॉर्म में है। हिम्स संस्कृत में लिखा गया है। हिम्स मतलब श्लोक टोटल। ओके, श्लोक के फॉर्म में है, मंत्र। ओके, और टोटल जो श्लोक इसमें है वो है 1028, यानी कि 1028। और सभी श्लोक गॉड को डेडिकेटेड। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि कुछ करीब करीब 250 श्लोक किसको डेडिकेटेड थे, तो इंद्र को डेडिकेटेड थे। 200 श्लोक अग्नि के लिए लिखे गए थे। तो मतलब ये जो श्लोक जो लिखे गए डिफरेंट कैटेगरी मतलब डिफरेंट गॉड्स के लिए, वो मतलब बताता है कि अर्ली वैदिक एज में मतलब जो गॉड के थे वो प्रायोरिटी क्या था, जो इंपॉर्टेंट गॉड्स वगैरह क्या क्या हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी एक बना हुआ था कि इंद्र थे, उसके बाद फिर अग्नि थे, और उसके बाद एक और मित्र या वरुण वरुण थे। लास्ट क्लास में एक बार चेक कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है। ओके, ऋग्वेद को जो 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। 10 मंडल, मंडल यानी कि चैप्टर्स, मंडल यानी कि चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और जो 2 से लेकर 7 का जो जो चैप्टर है ना वो सबसे पुराना चैप्टर है, ओल्डेस्ट वन है। और जो लेटेस्ट है वो है फर्स्ट चैप्टर, यानी कि पहला मंडल और 10वां मंडल। पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे सबसे मतलब नया है, रिसेंटली ऐड किया गया, सबसे लेटेस्ट जो ऐड किया गया है उसमें। और जो सबसे पुराना जो यानी सबसे पहले जो लिखा गया था वो है 2 से 7 का मंडल। एक्चुअली में हुआ क्या, जैसे देखिए इसको मतलब सिंपल में ये समझिए, ये जो मंडल है 2 से लेकर के 7 तक ये सबसे पहले लिखा गया। उसके बाद जो है सो 1 2 7, 1 2 7 हो गया। उसके बाद क्या बचा, 8 9 और 10, बीच के पीरियड में 8 और 9 लिखा गया। और सबसे लास्ट में 1 और 10 लिखा गया। ओके, तो ये था। और उसके अलावा उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है कि ये जो ऋग्वेद जो है सो यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में एडेड है। हम लोग जानते हैं कि जो हेरिटेज साइट होता है यूनेस्को का वो दो पार्ट में, एक है टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। और ऋग्वेद जो है वो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है यूनेस्को का। ओके, और ऋग्वेद को हम लोग श्रुति लिटरेचर के अंडर पढ़ते हैं, तो हम लोग को पता ही है ऑरली ट्रांसमिट किया गया था फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये भी जो है ऑरली पास किया गया था फ्रॉम टीचर्स टू डिसाइपल, या जनरेशन टू जनरेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। जो इसका पुरोहित होता है, पुरोहित यानी कि प्रिस्ट, पुरोहित यानी कि प्रिस्ट, जो पंडित होता है जो, तो इसका जो मतलब ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसको उसको बोलते हैं होत्री, होत्री। ओके, उसको बोलते हैं होत्री। अब ये होत्री क्या होता है कि पुरोहित उसको बोलते हैं जो मतलब जो भी आदमी ऋग्वेद का जो मंत्र वगैरह जो है, जो श्लोक है ऋग्वेद का, उसको उसको जो पढ़ेगा उसको हम लोग होत्री बोलते हैं। ओके, और जो जो ये जो सबसे पुराना जो मंडल है 2 से 7 तक मंडल, इसको हम लोग जीन मंडल ही बोलते हैं, ऋषि मंडल बोलते हैं, या फिर इसको वंश मंडल भी बोलते हैं। ओके, इसमें जो इस ये 7 से लेकर के 2 से लेकर 7 तक जो है, इसमें 7 मतलब क्या बोलते हैं 6 अलग अलग ऋषि हैं।
वो सब मिलकर के इसको कंपाइल किया। जैसे सेकंड सेकंड मंडल में है गृत्समदा ऋषि, थर्ड में है विश्वामित्र, चार में है वामदेव, पांच में है अत्रि, छह में है भरतनजा, ओके, और साथ में है वशिष्ठ। ये जो विश्वामित्र यहाँ पर जो थर्ड मंडल में है, तो ये विश्वामित्र ऋषि ही थे। ये जो यही थे प्रेयर टू सेवन, क्या बोलते हैं वो, गायत्री मंत्र इन्होंने लिखा था, गायत्री मंत्र। अब ये गायत्री मंत्र क्या है ना, ये प्रेयर है। किसके लिए है, किसको डेडिकेटेड है, तो सावित्री को। ओके, प्रेयर टू सावित्री डेडिकेटेड है। तो यहाँ से अब ये है। अब तो यहाँ से क्वेश्चन एक जो क्या बोलते हैं डायरेक्टली, तो ये तो नहीं पूछा है कभी कि मतलब विश्वामित्र का मतलब जो विश्वामित्र ऋषि जो है वो मतलब ऋग्वेद के किस किस मंडल से रिलेटेड है, तो थर्ड मंडल से। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और एक जो मतलब जो पूछने का जो तरीका है, जनरली जो स्टेट्स वगैरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र वो किस किस मंडल, ऋग्वेद के किस मंडल में उसका मिलता है। तो विश्वामित्र लिखे हैं, तो विश्वामित्र का रिलेशन थर्ड मंडल से है, तो गायत्री मंत्र भी कहाँ पर मिलेगा, तो थर्ड मंडल में ही मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जो है सो क्या बोलते हैं, इन दोनों के ही वजह से क्या एक दशराजन युद्ध हुआ था, उसका भी जिक्र वहाँ यहाँ पर मिलता है। हाँ, ये क्या बोलते हैं यहाँ पर जो विश्वामित्र है, ये जो थर्ड मंडल है, इसमें थर्ड मंडल दो दो नदी का पूजा भी किए थे। आगे यहाँ पर एक सेकंड, ये जो मेन्यू है ये यहाँ पर आ जाता है। यस, जो थर्ड मंडल में है वो देखिए, जो दो दो नदी है, यानी कि ब्यास और सतलज। ब्यास को हम लोग ऋग्वेद में जो हम लोग इसको बोला गया विपाशा, और सतलज को बोला गया है शतुद्री। ओके, तो विपाशा और शतुद्री का जो मतलब पूजा किए थे विश्वामित्र जी, वो भी इसी से रिलेटेड है। और उसके अलावा ये मैं आपको बता ही दिया, ये गायत्री मंत्र यहाँ से थर्ड मंडल में ही मिलता है। उसके अलावा सेवेंथ मंडल में जो है सो दशराजन युद्ध का जिक्र मिलता है। अब ये क्या है, बैटल बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसके बारे में हम लोग जो एंशियंट जो हम लोग स्टार्ट किए थे, एंशियंट सॉरी वैदिक एज को जो हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग देख चुके थे कि डिटेल में कि दशराजन युद्ध क्या हुआ था, क्या मतलब रीजन था युद्ध होने का, विश्वामित्र और वशिष्ठ का क्या रोल था, वो सब हम लोग देख चुके थे। जो मतलब नहीं देखे हैं, एक बार वो देखिएगा। शायद पहला पहला ही क्लास में वैदिक एज का पहला ही क्लास में हम लोग इसको देख चुके थे। ये एक्चुअली में यहाँ से क्वेश्चन आता है दशराजन युद्ध से, इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और उसके अलावा जो नाइन्थ मंडल जो है ऋग्वेद का नाइन्थ मंडल है, वो सोम को डेडिकेटेड है। सोम कौन थे, तो हम लोग पिछले क्लास में बताया था, डिस्कस किया था कि हम लोग सोम जो है सो वनस्पति के देवता है, दैट इज गॉड ऑफ प्लांट्स, गॉड ऑफ प्लांट्स। और यहीं पर जो नाइन्थ मंडल में ही जो मतलब जो सोम को जो डेडिकेटेड है, तो प्रोबेबली यहीं पर नाइन्थ मंडल में ही जो है सो क्या बोलते हैं, हम लोगों को एविडेंस यहाँ पर मिल सकता है सोमरस का। सोमरस ये जनरल जहाँ से किस प्लांट से बनता है वो प्लांट तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, लेकिन एक पीक के बारे में मैं बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि मतलब कौन से पीक से, और ये क्या किस पीक से जो है सो ये बनता था, किस पीक पे वो प्लांट मिलता था, जिस प्लांट से सोमरस बनता था। तो ये पीक का नाम जो है सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पीक था। ओके, और इसके अलावा ये तो टेंथ मंडल है, टेंथ मंडल नदी स्तुति मिलता है, मतलब जो प्रेयर्स फॉर द रिवर्स, वो भी मिलता है। नसादिया सुक्ताज मिलता है। उसके अलावा पुरुषा सुक्ताज मिलता है। और ये पुरुषा सुक्ताज में ही आपको जो सोसाइटी का जो 4 वर्ण था, चतुर्वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण सिस्टम, वो आपको पुरुषा सुक्ताज में ही मिलता है। पुरुषा सुक्ताज में आपको मिलता है 4 वर्ण सिस्टम, 4 वर्ण सिस्टम, जो मतलब वर्ण सिस्टम जो मैं आपको बताया था सोसाइटी, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्ण सिस्टम इस तरह से 4 वर्ण में डिवाइडेड था सोसाइटी। सबसे पहले ब्राह्मणाज, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्याज, उसके बाद फिर शूद्राज।
तो ये 4 वर्ण में जो ये चतुर्वर्ण व्यवस्था था, ये कहाँ पर मिलता है? प्रोसा सूक्तादि में मिलता है। और इसके अलावा 10वां मंडल में एक जो इंपॉर्टेंट है, ये है अष्टविवाह सिस्टम। और अब अष्टविवाह प्रणाली क्या था? तो वो इसको मैं कहीं पर लिख देता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता था। तो जो अष्टविवाह था, उसको यहाँ पर एक नोटिस कीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इसका। जो अष्टविवाह था, तो एक एक तो था ये, एक था ब्रह्म ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। जो सेकंड में था, वो था दैव विवाह, DAIVA, दैव विवाह। जो थर्ड था, वो था अर्श विवाह। जो चौथा नंबर में था, वो था आपको प्रजापति विवाह, प्रजा प्रजापत्य विवाह। बाद में सबके सबके बाद में मैरिज मैरिज ऐड कर दीजिएगा। ओके, तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति विवाह। और एक जो 5वां नंबर में था, वो था गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, दैट इज मैरिज। और ये जो 6th नंबर में था, गंधर्व विवाह, प्रजापति, गंधर्व, एक असुरा, असुर विवाह, असुर विवाह, मैरिज, असुर मैरिज। और 7वां नंबर में था रक्षका विवाह। इससे अगर कुछ था, एक बार गूगल गूगल कर लीजिएगा इसको, रक्षका विवाह। और के रक्षका विवाह। और 8वां नंबर में एक था आपको पैशच्या विवाह, पैशच्या विवाह, दैट इज मैरिज। ओके, तो ये 8 तरह का मतलब मैरिज का प्रणाली था, जो मतलब जो आठ मैरिज का जो सिस्टम था, 8 तरह का जो विवाह था, दैट इज मैरिज। वो कहाँ मिलता है? ये सारे के सारे ये मिलता है 10वां मंडल ऑफ ऋग्वेद में। ओके, तो ये था। अब नेक्स्ट जो वेद है, वो है सामवेद। ओके, अब सामवेद जो है सो क्या बोलते हैं यहाँ पर? आप देखिए, सामवेद ये आपको इसका मतलब टर्म जो ये वर्ड है, इसको मतलब पढ़ते ये लग जाता है कि ये मतलब कुछ ना कुछ सॉन्ग्स या मेलोडी से, जो सॉन्ग्स वगैरह होता है, म्यूजिक से कुछ रिलेटेड होगा। तो जो ये जो है सो ये इंडियन म्यूजिक कल्चर का सोर्स है। जो हम लोग शास्त्रीय संगीत जो जो पढ़ते हैं, कोई भी आदमी जो मतलब म्यूजिक जो सीख रहे होंगे, उनको मतलब पता होगा क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। एक्चुअली में आपको अगर इंडिया में म्यूजिक कुछ कुछ भी अगर मतलब म्यूजिक से रिलेटेड अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको क्लासिकल सीखना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ओके, तो वो जो क्लासिकल जो म्यूजिक है इंडिया का, जो म्यूजिक कल्चर है, वो इंस्पायर्ड है सामवेद से। ओके, और ये जो है सो क्या बोलते हैं, 7th एंड 9th मंडल से मतलब लिया गया है ऋग्वेद से। और जैसे ही यहाँ पर 9th मंडल का जिक्र आ गया, 9th मंडल यहाँ पर आ गया, तो जाहिर सी बात है सामवेद भी किसको डेडिकेटेड होगा? सोमवा को, दैट इज गॉड ऑफ प्लांट्स। और यहाँ से भी और ये भी मतलब पॉसिबिलिटी है, जब यहाँ पर हम लोगों को सोमा का जब यहाँ पर मतलब जिक्र मिलता है कि मतलब डेडिकेटेड है सोम को, तो ये भी मतलब हो सकता है कि इस सामवेद में भी सोम रस का कुछ एविडेंस हम लोगों को मिल जाए। लेकिन एविडेंस में हम लोगों को जो है सो कभी भी आज तक जो है सो ये इसके बारे में मतलब पता नहीं चला है कि ये जो ओरिजिन है इसका मतलब प्लांट कौन सा था, इसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं। पीक कौन सा था, उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, और जहाँ तक इसका पुरोहित का बात है, यानी कि पंडित जो मतलब इसका उच्चारण जो करता था, उसको हम लोग बोलते थे उद्गाता। और जनरली जो मतलब रिचुअल्स वगैरह होता था, सेक्रीफाइस वगैरह जहाँ पर किया जाता था, उस टाइम में सामवेद को डिसाइड किया जाता था। जहाँ तक सामवेद में टोटल हिम्स का बात है, तो ये टोटल 1875 हिम्स हैं इसमें, 1875 हिम्स इसमें लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद जो है सो ये हिम्स में भी है और प्रोज में भी है। यानी कि ये आपको मंत्र मतलब जो श्लोक होता है, श्लोक में भी लिखा गया है, और साथ में जो एक्सप्लेनेशन है संस्कृत में, उसका वो भी इसमें हम लोगों को मिलता है। ओके, इसका जो पुरोहित है वो है अधर्वयु। अधर्वयु मतलब वो जो यजुर्वेद को मतलब पढ़ता है डिफरेंट ओकेजन पे, या डिफरेंट अलग अलग टाइम पे जो यजुर्वेद को जो पढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं अधर्वयु। और इसी यजुर्वेद में जो है सो क्या बोलते हैं, राजस्व यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ भी मिलता है। और इसके अलावा जो जो अलग अलग तरह के जो मतलब बहुत सारे जो रिचुअल जो आ गए थे किस में, लेटर वैदिक पीरियड में, उसका भी जिक्र
इसमें मिलता है, इसलिए इसको रिचुअलिस्टिक वेदा ही बोलते हैं। रिचुअलिस्टिक वेदा मतलब कर्मकांडी वेद, कर्म कांडी वेद, तो कर्मकांडी वेद भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर जो सेक्रीफाइस वगैरह जो लेटर वैदिक एज में जो स्टार्ट हुआ था, जो खचाखा वगैरह जो होता था, बलि प्रथा वगैरह जो होता था, उसका मतलब रूल्स वगैरह लिखा हुआ था किस तरीके से है। अब जहाँ तक ये यजुर्वेद का बात है, यजुर्वेद ही भी मतलब जो है सो वो क्या बोलते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक कृष्ण जो कृष्णा और एक शुक्ला, ठीक है ना। कृष्णा जो है सो वो हिम्स और प्रोज दोनों में है, और जहाँ तक शुक्ला का बात है वो सिर्फ और सिर्फ हिम्स में है, वन एंड ओनली हिम्स, यानी कि श्लोक में। और ये जो कृष्णा है ना, ये जो कृष्णा है, एक सेकंड, ये जूम मीटिंग का म्यूजिक मतलब वो मेनू बीच बीच में आ जाता है, इस कारण से थोड़ा सा इसको, वो आप लोग का स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, वो बस मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो इस कारण से यहाँ पे मुझे दिखता है, तो इसको उठा करके इधर कर देता हूँ। यस, तो ये जो है सो यजुर्वेद जो है सो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज, क्या हो रहा है, यस। तो जो ये यजुर्वेद वेद जो था ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज कृष्णा एंड शुक्ला। और ये जो कृष्णा है ना, ये जो कृष्णा पाठ है, मैं जो आपको अर्लियर में जो बताया था एक किताब के बारे में, तैतरीय संहिता, जिसमें मतलब जो मनु जो अपने अपने बेटों के बीच जो वो जो डिवाइड जो किया था प्रॉपर्टी को ना, एक सेकंड, ये तो बहुत आगे बढ़ गया हूँ, कहीं पर मतलब लिखा था, मेरे को याद है, इसमें मतलब लिखा हुआ है, ये ये तैतरीय संहिता, ये भी जो यजुर्वेद का पाठ है। और ये किसमें है, तो ये है कृष्णा पार्ट ऑफ यजुर्वेद। ओके, इसी इसी कृष्णा पार्ट में आप लोग को एविडेंस मिलेगा किसका, तैतरीय संहिता का, तैतरीय संहिता। ओके, उसके अलावा जो लास्ट और जो अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद। इसमें हम लोगों को मैजिक फॉर्मूला के बारे में पता चलता है, जो मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह होता था, जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह के बारे में हम लोग इसमें इसमें मिलता था। और जो इविल्स और डिजीज के बारे में भी, मतलब जो बीमारी वगैरह होता है, और उसके बारे में भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है इसमें। ओके, और उसके अलावा जो नॉन आर्यन से रिलेटेड जो काम है उसमें भी मिलता है, ये ब्लैक मैजिक और मेडिसिन से रिलेटेड काम भी हम लोग मतलब इसमें हम लोगों को मिलता है एविडेंस इसका। और जो इसका पुरोहित जो है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा, यानी कि जो 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 अथर्ववेद के जो मतलब हिम्स वगैरह, जो अथर्ववेद वेद को जो मतलब जो अथर्ववेद के मंत्र को वगैरह को जो पढ़ता हो, या जो अथर्ववेद को जो पढ़ता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। और अथर्ववेद भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज पैपलदा एंड सन्नाका। ओके, नेक्स्ट वेदास हम लोग का यहाँ तक खत्म हो गया, तो नेक्स्ट जो मतलब श्रुति लिटरेचर है वो है ब्राह्मणाज। अब ब्राह्मणाज क्या होता है कि देखिए, अब वेद को उस टाइम में स्टडी करने करने के लिए मतलब बहुत ही कम लोग होते थे जो मतलब वेद को स्टडी करते थे। ओके, जो बहुत ही मतलब कम लोग होते थे जो जो वेद को स्टडी कर पाते थे, और स्टडी करना कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से स्टडी कर देते थे। लेकिन अब उसके थ्रू, अब जैसे मान लीजिए मैं आज के डेट में आपको मैं कोई एक पोएम मैं आपको बोलूँ कि सपोज आप बच्चे क्लास में जब हम लोग छोटे थे, तो एक मतलब हिंदी में एक पोएम था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो ये एक अच्छा कविता था। तो अब तो ये उसको कविता को पढ़ पाना, ओके ठीक ना, ये पढ़ लेगा सब कोई, लेकिन उस कविता को एक्सप्लेन कैसे करना, वो एक्चुअली में वो पोएम कहना क्या चाह रहा है, तो उसका इशू हो जा रहा था। तो जो मतलब डिफरेंट जो वेदास थे वो सारे के सारे मतलब संस्कृत फॉर्म में थे, और जो मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ द वेद जो है वो हिम्स के फॉर्म में थे, यानी कि श्लोक के फॉर्म में, बस श्लोक उसमें लिखा हुआ था। तो अब वो श्लोक अकॉर्डिंग टू जो मतलब लिखे हैं किताब, जो मतलब वो किताब लिखा है, या जो जो मतलब ऑरली जो ट्रांसमिटेड किया गया है उस बुक को, चाहे ऋग्वेद हो या सामवेद हो या यजुर्वेद या अथर्ववेद। ओके, तो अब वो ईच हेम्स में या ईच जो जो मतलब श्लोक वगैरह है, उस श्लोक में क्या कहना चाह रहा है, तो उस श्लोक का मीनिंग, तो जो डिटेल जो एक्सप्लेनेशन जो वेदास का होता है वो हम लोग ब्राह्मणाज में
देखते हैं, तो ब्राह्मणास को लिखने का जो एक जो मेजर जो रीजन था वो यही था कि हम लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन की जो वेद का जो जो हिम्स वगैरह है वो मतलब क्या कहना चाह रहा है उसको जानने के लिए हम लोग ब्राह्मणास को लिखा गया था। ओके, तो ये ब्राह्मणा जो है सो हर एक वेद से रिलेटेड है, मतलब हर एक वेद का अपना अपना एक ब्राह्मणाज है। और जहां तक इसका राइटिंग का स्टाइल है, तो ये पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया, यानी कि कविता के फॉर्म में लिखा गया है। ओके, तो जो ब्राह्मणा जो डिफरेंट वेद के है, तो जरा ये देखिए, तो जो ऋग्वेद का है ऐतरेय और कौशिक की, साथ में मैं आपको पुरोहित भी ऐड कर दिया हूँ एक साथ, ताकि याद करने में आसान है। तो ऋग्वेद का पुरोहित क्या है? होत्री। अब जहाँ सामवेद का देखिए, सामवेद का क्या है? पंचविश, षड्विश, तांड्य। यजुर्वेद का क्या है? शतपथ ब्राह्मण और तैतरी तैतरीय। गोपथ का क्या है? सॉरी, अथर्ववेद का क्या है? तो गोपथ। और ये सारे के सारे उसके उसके पुरोहित हैं। ओके, जहां तक तांड्य ब्राह्मणा का बात है, ये जो यहाँ पर जो सामवेद का जो है तांड्य ब्राह्मणा, इसी में हम लोगों को एक वृत्स्य तोमा सेरेमनी हम लोग को देखने को मिलता है। वृत्स्य तोमा सेरेमनी क्या था? जो नॉन आर्यन पीपल थे ना, उनको आर्यन कम्युनिटी में ऐड करने के लिए ये सेरेमनी किया जाता था, जिसका हम लोगों को एविडेंस मिलता है तांड्य ब्राह्मण में, जो कि किसका है? सामवेद का। ओके, आरण्यक के जो कि नेक्स्ट श्रुति लिटरेचर है, तो आरण्यक के बारे में मैं आपको बताया था कि जो भी मतलब वैदिक लिटरेचर जो मतलब फॉरेस्ट में रह करके जो लिखा गया है, ओके, उसको हम लोग आरण्यक बोलते हैं। एक्चुअली में जो शब्द है आरण्य, आरण्य, इसका मतलब ही होता है फॉरेस्ट। इसका मतलब ये होता है फॉरेस्ट, जंगल। ओके, तो ये फॉरेस्ट बुक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है जो मैथेसिज्म है, मैथोलॉजी वगैरह वगैरह उससे रिलेटेड किताब उससे रिलेटेड मतलब सब्जेक्ट्स वगैरह इसमें है। और जो ये लिखा गया वो है हर्मिट्स ऑफ लिविंग। हर्मिट्स जो मतलब फॉरेस्ट में रह रहे हैं, हर्मिट्स मतलब जो घुमंतु आदमी, जो एक जगह से दूसरी जगह अपना मतलब प्लेस एड्रेस चेंज करते रहते हैं। ओके, तो हर्मिट्स जो जो होते थे फॉरेस्ट में, वो इसको लिखे थे। और ये जो है सो क्या बोलते, जहाँ जब मतलब आरण्यक जो मतलब लिखना शुरू किया गया, तो यहीं से जो उपनिषद वगैरह जो ट्रेडिशन था उपनिषद का, वो यहाँ से शुरू हो गया था। और उपनिषद का जो मतलब जो मेजर जो थिंकिंग जो मेजर जो टीचिंग रहा है उपनिषद का, वो ये रहा है कि जो मेंटल पीस होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही मैं यहाँ पर मेंटल पीस का बात कर रहा हूँ, तो ये मेंटल पीस का मतलब जो मेंटल पीस को प्रमोट करने वाला जो किताब था वो क्या था? उपनिषद। उपनिषद। ओके, उपनिषद के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, तो हर एक वेद का कोई ना कोई अपना मतलब ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह है। सॉरी, आरण्यक है हर एक वेद का। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक ऐतरेय आरण्यक है। तो ये जो है सो क्या बोलते हैं, ऋग्वेद से रिलेटेड है। उसके बाद सांख्यन, ये भी जो है सो ऋग्वेद से रिलेटेड है। उसके अलावा जो यहाँ पर देखिए कि जामिनिया का जामिनी, ये देखिए, ये आपको सामवेद से रिलेटेड है। और उसके अलावा आप इसको जैसो तलवा करा भी बोला जाता है। ताला व काड़ा, ये आपको सामवेद से रिलेटेड है। ये देखिए, दोनों एक ही है। ठीक ना, ये दोनों जो है सो सामवेद से ही रिलेटेड है। और उसके अलावा जो ये जो तैतरीय ब्राह्मण है, ये आपको जो है यजुर्वेद से रिलेटेड है। ये यजुर्वेद से रिलेटेड है तैतरीय ब्राह्मण। और ये दोनों का मतलब मुझे भी आइडिया नहीं है। एक्चुअली में मेरे एनसीईआरटी में था, तो ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो यही है, ये ऐतरेय और सांख्यन ये ऋग्वेद से है। तैतरीय ब्राह्मण जो है सो आपको यजुर्वेद से है। और ये तलवाकरा और जामिनी, ये किससे है? तो सामवेद से है। अब जहाँ तक अथर्ववेद का बात है, तो अथर्ववेद से रिलेटेड कोई भी मतलब आरण्यक नहीं लिखा गया है। अथर्ववेद से रिलेटेड कोई भी आरण्यक नहीं लिखा गया है आज तक। ओके, नेक्स्ट जो श्रुति श्रुति लिटरेचर है वह है उपनिषद। अब उपनिषद जो है सो क्या बोलते हैं, हम लोग गुरु के समीप बैठ करके जो नॉलेज जो प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग उपनिषद ट्रेडिशन बोलते हैं। वो मतलब उपनिषद में उसको कंपाइल किया गया है। एक जो बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ जो है वो भगवत गीता का, मैं आपको पिछले क्लास में जब प्रीवियस लेक्चर में भी दिया था। ये जो है सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको भगवत गीता को हम लोग गीतोपनिषद भी बोलते हैं। कि आप जो यहाँ पर ये देखिए, ये श्री कृष्ण है। ये श्री कृष्ण क्या है? एज ए टीचर।
ये क्या है, एज ए टीचर, और ये जो अर्जुन है ये है एज ए डिसाइपल। तो अब जरा खुद से देखिए कि पोजीशन क्या है। ओके, श्री कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन जो है सो श्री कृष्ण के चरण के पास बैठ करके ज्ञान ले रहा है। तो ये जो है सो एक तरह से ये उपनिषद का ही पाठ है, जिसे गीतोपनिषद भी बोला जाता है। भगवत गीता पढ़िएगा तो उसमें बाकायदा ये बात लिखा हुआ है कि भगवत गीता भी एक उपनिषद है, और उपनिषद का जो मेनली जो जो ये फोकस किया है वो है मेंटल पीस पे। मेंटल पीस पे ये फोकस किया है। और दूसरी बात है, जो जो रिचुअल्स वगैरह जो स्टार्ट हो गया था लिटिल वैदिक पीरियड में, उसको 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 क्रिटिसाइज किया है। और जो राइट बिलीफ और नॉलेज होता है उसके ऊपर ये फोकस किया है। तो जाहिर सी बात है, जब भी यहाँ पर क्रिटिसाइज रिचुअल्स का बात आ रहा है, राइट बिलीफ का बात आ रहा है, मेंटल पीस का यहाँ पर बात आ रहा है, उसके अलावा डॉगमेटिज्म का जो जो इशू था वो मतलब उसका ये विरोध किया था। डॉगमेटिज्म मतलब कि किसी भी बात को, कोई भी मतलब फैक्ट है या फिर कोई भी बात है, उसको हम सिर्फ इसलिए मतलब नहीं मानेंगे कि ये जो हमारे हमारे पूर्वज बताए गए हैं, हमारे पूर्वज ऐसा बोल के गए हैं इसलिए ये बात सही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस बात पर भी उपनिषद एम्फेसिस किया था। तो जहां तक ये सारी बात है डॉगमेटिज्म का, रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करने का, डॉगमेटिज्म को क्रिटिसाइज करने का, राइट बिलीफ का, नॉलेज का, या मेंटल पीस का, या मेंटल पीस का। तो जहां तक इस तरह का बात है, तो हम लोग यहाँ से मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ही मतलब आगे चल करके जो नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि महावीर बुद्ध और गौतम, महावीर बुद्ध और सॉरी गौतम बुद्ध और महावीर जैन को जो हम लोगों को जो पढ़ना है, तो वो भी कहीं ना कहीं उपनिषद के टीचिंग्स को प्रीच किए थे। ओके, और जो उपनिषद में जो है ये ब्रह्मा दैट इज क्रिएटर, वो सुप्रीम इंटेटिक रूप में इमर्ज हुए। जो ये सारे के सारे जो लिखने जो लिखा गया है, सारे के सारे श्रुत लिटरेचर, उनको लिखने का जो क्रोनोलॉजी है वो यही सबसे पहले वेदास लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मणास लिखा गया, उसके बाद आरण्यक लिखा गया, और उसके बाद उपनिषद लिखा गया। ओके, और वेदास में भी सबसे पहले किसको लिखा गया था, ऋग्वेद को, और उसके बाद सामवेद। इसको याद करने का तरीका जो मेरा है, RIYA, रिया, तो आई के जगह आप बस लगा दो एस। बाकी ऋग्वेद सबसे पहले, सामवेद उसके बाद, यजुर्वेद उसके बाद, और अथर्ववेद उसके बाद। और अथर्ववेद के बाद क्या लिखा गया, तो ब्राह्मणास लिखा गया सब वेद का, फिर आरण्यक लिखा गया, और फिर उपनिषद लिखा गया। अब टोटल उपनिषद जो है सो 108 उपनिषद है, जिसमें से जो है सो क्या बोलते हैं 12 जो है सो वेदास का पार्ट है। और जो ऋग्वेद का जो उपनिषद है वो है ऐतरेय कौशिक की, उसके बाद सामवेद का चांडोग्य, चेना, यजुर्वेद का तैतरीय, कथा, कठोपनिषद जिसको बोलते हैं, उसके बृहदारण्यक, ईशा, अथर्ववेद का मुंडला, परसना, मांडुक्य। तो ये सब है डिफरेंट डिफरेंट वेद का है। तो इसको याद मतलब हल्का देख लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग में ये आ सकता है, ऑल्दो आया तो नहीं है। क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, जो इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं वहां से क्वेश्चन आए हैं। अब ये बृहदारण्यक उपनिषद ये किससे रिलेटेड है, तो ये देखिए, ये यजुर्वेद से रिलेटेड है, यजुर्वेद। उसके अलावा जो चांडोक उपनिषद है ये सामवेद से रिलेटेड है, यहाँ देखिए सामवेद से रिलेटेड होगा चांदोगी। उसके अलावा उस जो कठोपनिषद है ये भी यजुर्वेद से रिलेटेड है, कथापनिषद। और उसके अलावा जो तैतरीय उपनिषद है ये भी यजुर्वेद से ही रिलेटेड है। यहाँ क्या था, तैतरीय, तैतरीय ये। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है ये जाबलोपनिषद और मुंडका उपनिषद, मतलब किसी वे से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल है। तो जाबलोपनिषद में जो है क्या बोलते हैं, 4 जो स्टेजेस ऑफ लाइफ जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो सबसे पहले था ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद था वानप्रस्थ, और फिर सन्यासी। तो ये जो 4 आश्रम थे इसका जिक्र जापलोपनिषद मिलता है। और जो मुंडका उपनिषद है दैट इज मुंडकोपनिषद, इसको कहीं कहीं पर मुंडकोपनिषद ही बोला गया है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसको कहीं कहीं पर मुंडकोपनिषद भी बोला गया है। तो यहाँ उसमें जो है सो जो इंडिया का जो आइडल स्टेटमेंट है, सत्यमेव जयते, जो आदर्श वाक्य है, वो उसका जिक्र मुंडकोपनिषद में ही मिलता है। उसके अलावा जो तैतरीय उपनिषद है वो सत्यम वदा, धर्मचरा, और जो हम लोग जो मतलब प्रेयर्स वगैरह में जो स्कूल में जो मतलब हम लोग देखते थे, मातृदेवो भव 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 पितृदेवो भव, ये सब का जिक्र हम लोग को तैतरीय ब्राह्मण में मिलता है।
जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कठोपनिषद। यहाँ पर जो है सो यम और नचिकेता का जो है सो कन्वर्सेशन देखने को मिलता है। एक मतलब बहुत अच्छा स्टोरी है कि आप लोग कभी यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा या फिर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि किस तरह से मतलब यम जो है सो यमलोक पहुंच गया था टाइम से पहले। उसके बाद सॉरी, नचिकेता जो है सो यमलोक पहुंच गया था टाइम से पहले। उसके बाद यम जो है सो उससे मतलब बहुत खुश हुए, 3 वरदान बोले थे मांगने के लिए। तो इस तरह का मतलब स्टोरी है, एक बार देखिएगा यूट्यूब पे तो मतलब बहुत अच्छा मिलेगा। उसके उसके अलावा जो ये है, जो उठो, दौड़, उठो, भागो, दौड़ो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए, जो स्वामी विवेकानंद भी एक्सेप्ट किए थे, उसका मतलब एविडेंस कठोपनिषद से ही मिलता है। जो थ्री इडियट्स में जो बोलता है, जो बोलता है कि उठो, दौड़ो, भागो, जिंदगी लाइफ एक रेस है, तेज नहीं जो दौड़ोगे तो लोग तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट, ये जो राइज एंड अवे का जो कॉन्सेप्ट है, ये कठोपनिषद से लिया गया है। उसके अलावा जहाँ तक चांडोग्य उपनिषद का बात है, तो यहाँ पर इसमें भी आश्रम स्टेज यानी कि जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है वो मिले हैं, लेकिन लेकिन अंतर यही है कि जावलोपनिषद में जो मिला है वो 4 स्टेज का बात करता है, लेकिन चांडोग्य जो है वो थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ का बात करता है। ओके। और जो सत्यकर्मा और सन ऑफ, जो जवाला का जो सन था, उसका भी मतलब स्टोरी यहाँ पर मिलता है। और जो ओम का जो सिग्निफिकेंस है, हम लोग मेडिटेशन के टाइम में जो हम लोग बोलते हैं ओम, ओके, तो उसका उसका मतलब जो एविडेंस है उसको, वो भी मतलब हम लोग को चांडोग्य उपनिषद में मिलता है। उसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद में जो है सो ये डेथ और जो डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता है। लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद लाइफ कैसा होता है वो भी पता चलता है। और ये जो कर्मा के बारे में, जो हम लोग आज की डेट में जो बोलते हैं कर्मा रिटर्न्स, तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा है उसका भी जिक्र हम लोग को मिलता है। जो बृहदारण्यक का उपनिषद जो है सो ये सबसे लंबा उपनिषद है। जितना भी उपनिषद है टोटल 108 में से सबसे लंबा उपनिषद यही है, बृहद कारण्यक उपनिषद। ये सबसे लंबा उपनिषद है। उसके बाद जो हम लोग जो प्रेयर में जो लिखते हैं, अस्तोमा सदगमया, या फिर किसी भी मंत्र यज्ञ वगैरह के बाद में जो बोलते हैं ओम शांति ही शांति, शांति पृथ्वी शांति, आपा शांति, ओके, धरती शांति, आकाश शांति, मैं शांति, तुम शांति, तो ये सब, ये भी मतलब जो है क्या बोलते हैं हम लोगों को बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और जो मिथिला के जो राजा थे जनक, जिनकी बेटी थी हम लोगों की माँ सीता, ओके, तो उसका स्टोरी भी हम लोगों को बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलता है। ओके। और उसके अलावा जो डायलॉग हुआ था शेग यजनवल का, और जो दो को जो मतलब लर्नड, जो मतलब पढ़ी लिखी लेडी थी गार्गी और मैत्री, उसका उसके बीच बीच का जो कन्वर्सेशन था वो भी हम लोग को बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो ऑल दो मोटा मोटी यही है कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है सो क्या बोलते हैं, मल्टीपल चीजें यहाँ पे मिलती है। अस्तोमा सदगम्य, ओम शांति शांति शांति, जनक जो राजा थे उनका स्टोरी मिलता है, शेख यजनवल का, और जो गार्गी और मैत्रेय थी उसका उसका कन्वर्सेशन मिलता है। तो ये अल्टीमेटली इतनी सारी चीजें कि ये जो है सबसे लंबा उपनिषद बन जाता है। ओके। अब फिलहाल के लिए आज यहीं तक रखते हैं। ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग श्रुति लिटरेचर को खत्म कर देंगे। इसी में ही आप लोगों को श्रुति जो क्वेश्चंस वगैरह है ना, वो सारे के सारे स्मृति लिटरेचर से ही आएंगे। ओके। श्रुति से मतलब क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, जनरली आता नहीं है। तो श्रुति लिटरेचर से ही जो जो मेन जो क्वेश्चंस वगैरह है वो आएंगे। और इसी में इतना फैक्ट है कि आप लोग इसको पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग श्रुति लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे। एंड आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, 15-20 मिनट का क्लास होगा, खत्म हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे ना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।